जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2020 के डाटा के अनुसार ऑल अराउंड द वर्ल्ड अप्रोक्स 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स और अकेले हमारे कंट्री इंडिया में दिसंबर 2020 के डाटा के अनुसार अप्रोक्स 340 मिलियन एक्टिव यूजर्स के डाटाबेस वाली मोबाइल मैसेजिंग सर्विस ऐप व्हाट्सएप आज के समय में आप सभी के लिए सिक्योर नहीं है। व्हाट्सएप ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 से लोगों को टेलीग्राम और सिग्नल जैसी अल्टरनेट ऐप की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यह कैसे डाटा को सिक्योर और स्टोर करती है और इसकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लोगों के डाटा को वल्नरेबल बनाती है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपके लिए व्हाट्सएप चलाना जरूरी है या फिर आपका प्राइवेट डाटा की प्राइवेसी जरूरी है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर व्हाट्सएप है क्या और यह कैसे काम करती है। अगर बात की जाए व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर सिंपली व्हाट्सएप के बारे में, तो व्हाट्सएप एक अमेरिकन फ्रीवेयर यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन है जो हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग यानी कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक मैसेज भेजने और इसके साथ ही साथ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और यह एक फेसबुक ओन सर्विस है, यानी कि व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर और इसके एप्लीकेशन को फेसबुक ने एक्वायर कर रखा है। अगर बात की जाए व्हाट्सएप की फैसिलिटीज के बारे में, तो यह यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज भेजने, उसके साथ साथ वॉइस कॉल, वीडियो कॉल्स और इन सभी के साथ हमें इमेज, डॉक्यूमेंट, यूजर्स की लोकेशंस और अदर मीडिया शेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जो आज के समय में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। और अगर हम बात करें व्हाट्सएप के फाउंडेशन के बारे में, तो व्हाट्सएप को याहू मैसेजिंग ऐप के 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज ने फाउंड किया था। एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर ब्रायन एक्टन और इनके साथ यूक्रेनियन अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्राम जैन कॉम, इन दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप को 24 फरवरी 2009 को फाउंड किया था। आते आते 2014 तक इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए व्हाट्सएप को फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड ने 19 फरवरी 2014 को $19 बिलियन के साथ एक्वायर कर लिया और यह उस समय तक की सबसे लार्जेस्ट एक्विजिशन थी। इसके बाद अगर हम व्हाट्सएप के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझने की कोशिश करें, तो व्हाट्सएप का हमारा जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, यह है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल यानी कि XMPP के ओपन स्टैंडर्ड के एक कस्टमाइज वर्जन पर काम करती है। व्हाट्सएप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर और iOS फोन के लिए आपको आई स्टोर से इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल के बाद यह आपसे एक फोन नंबर मांगती है। इस फोन नंबर को वेरीफाई करने के बाद आपका एक यूजर अकाउंट होगा और आपका एक यूजर नेम दिया जाएगा और यह यूजर नेम, अकाउंट और मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप के डाटाबेस में सेव हो जाएगा। व्हाट्सएप पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है वह ऑटोमेटिकली आपके फोन की जो डिवाइस एड्रेस बुक होती है और उसमें आपके जितने भी मोबाइल नंबर सेव होते हैं उन सभी को जो व्हाट्सएप का सेंट्रल डाटाबेस है उन कॉन्टैक्ट से ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में और व्हाट्सएप के सेंट्रल डाटाबेस में जो भी कॉन्टैक्ट उसको सेम दिखते हैं उनको आपके व्हाट्सएप के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है और ये सब अकाउंट आपके व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप में जो सबसे इंपॉर्टेंट और देखने वाली बात थी वह थी इसके मैसेजेस और डाटा का एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अगर हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन डाटा को एक लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, यह एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ सेंडर और रिसीवर यह दोनों ही अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। इनके सिवा कोई थर्ड पार्टी इनके डाटा को रीड नहीं कर सकती क्योंकि यह पूरा डाटा क्रिप्टोग्राफिक कीज में डिकोड होता है और कोई भी थर्ड पार्टी इसमें में भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, इसमें भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स और कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये आपके डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते और डिक्रिप्ट नहीं कर सकते तो यह आपके डाटा को रीड भी नहीं कर सकते। इसलिए व्हाट्सएप को एक ट्रस्टी ऐप माना जाता है क्योंकि इसका पूरा डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड था। इसके साथ साथ व्हाट्सएप आपको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज ट्रांसफर और डाटा शेयरिंग के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है उसके रिस्पॉन्स में व्हाट्सएप
आपका कुछ डाटा गेन भी करती है। इसमें आपके फोन का मॉडल्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके फोन की बैटरी का स्टेटस, इसके साथ ही साथ आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ, आपका टाइम जोन बेसिकली लोकेशंस को डिपिक्ट करने के लिए गेन किया जाता है। इसके साथ साथ आपके फोन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके फोन से जितने भी पेमेंट और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी डिटेल्स, इसके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर फैमिली ग्रुप्स की डिटेल्स और पर्सनल मीडिया और लोकेशन इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर या फिर सेंट्रल डाटाबेस आपके फोन की सारी एक्टिविटीज का यह डाटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता रहता है और इनके सेंट्रल डाटाबेस के सर्वर में सेव करता रहता है। लेकिन यहाँ तक सब सही था कि व्हाट्सएप इस पूरे डाटा को अपने खुद के सेंट्रल डाटाबेस में कलेक्ट करती है, लेकिन जो नया मुद्दा सामने आया है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट का एक ऑफिशियल नोट है जिसको आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2021 को पब्लिश किया गया है और यह व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी है। इस पूरी प्राइवेसी पॉलिसी और इसके बैकग्राउंड को समझने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें व्हाट्सएप ने लिखा हुआ है वी आर वन ऑफ द फेसबुक कंपनी, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक की ये कंपनी है। और इस पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे यह फेसबुक की फैमिली जो कंपनी आपस में इंफॉर्मेशन और डाटा को शेयर करेंगे। इन सभी का जो बैकग्राउंड है वो है फेसबुक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग का फ्यूचरिस्टिक प्लान। इस पूरे प्लान की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग ने 2012 में की, जब मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टा को एक्वायर किया। इसके 2 साल के बाद पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्क जुकरबर्ग ने, जैसा हमने आपको बताया, कि व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया। इन दोनों के साथ साथ मार्क जुकरबर्ग के पास इससे पहले फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर ऐप भी थे। अब मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि वह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर इन चारों एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इन चारों के इंटीग्रेशन से वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एफबी मैसेंजर को इंटीग्रेट करेंगे, इन सभी को इंटीग्रेट करने के बाद मार्क जुकरबर्ग के पास गूगल और iOS यानी कि आईफोन्स के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सर्विस से कम्पीट करने के लिए एक ह्यूज यूजर बेस होगा। इस यूजर बेस के साथ ही साथ मार्क जुकरबर्ग के साथ एक मार्केट होगी जिसे वह एक ह्यूज यूजर्स की मार्केट में उनके इंटेंशंस को जान सकते हैं, यूजर्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के टाइम पे यूजर्स की एक्टिविटी और डाटा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही पूरा प्लान है जिसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 पब्लिश की गई है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 और टर्म ऑफ सर्विसेज को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें आपका किस टाइप का डाटा फेसबुक या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो इसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आप उस मोबाइल पर जो भी नंबर यूज करेंगे उसका सारा डाटा, इसके साथ ही साथ आपकी प्राइवेट चैट्स का डाटा, व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल्स का डाटा, आपके फैमिली ग्रुप्स या फिर स्टडी और कॉलेज मेट्स के ग्रुप्स का डाटा, इसके साथ ही साथ आपके द्वारा बिजनेस और पेमेंट के जितने ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिटेल्स, आपकी प्रोफाइल फोटो, स्टेटस, आपके मोबाइल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे मोबाइल बैटरी लेवल, सिग्नल की स्ट्रेंथ, आपके मोबाइल में ऐप के वर्जन्स, आपकी करंट लोकेशंस, तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपके मोबाइल्स पर डे टू डे एक्टिविटी, ये सारा डाटा आपका व्हाट्सएप के सेंट्रल डाटाबेस से फेसबुक के डाटाबेस में शेयर होगा और फेसबुक इसी डाटाबेस का यूज करके पूरी की पूरी डिजिटल मार्केट को डोमिनेट करेगा। और यह पूरा का पूरा डाटा जब आप फेसबुक को शेयर करेंगे तो इससे आप इजीली किसी भी क्राइम के लिए या फिर किसी भी अटैक के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं। एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 के बाद आपका डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहेगा। आपका डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम डाटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में शेयरिंग करने के लिए एक्सपेंड करेंगे तो यह डाटा लीक होने के लिए मोस्ट प्रोबेबल या फिर वल्नरेबल रहेगा। तो इसलिए हम आपको पहले ही वार्न करना चाहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पर कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन या फिर प्राइवेट कन्वर्सेशन करते हैं या तो आप उनको स्टॉप कर दीजिए या फिर आप समझ लीजिए या कन्वर्सेशन या फिर इंफॉर्मेशन आपकी बहुत समय तक प्राइवेट नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर बात करें व्हाट्सएप की इस एक्सेप्टेंस और पॉलिसी के ऑप्शंस के बारे में,
तो इसमें व्हाट्सएप ने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, या तो आप व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को एग्री कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप से एग्जिट कर दीजिए और आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। यानी कि यह एक तरह का डिजिटल मार्केट को डोमिनेट करने का तरीका है, या तो आप उनको सारा अपना डाटा दे दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। इन 2 ही ऑप्शन को देखते हुए जब हमने इनके सॉल्यूशंस की पड़ताल की तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिले। इनमें सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप व्हाट्सएप को नहीं छोड़ सकते हैं या एग्जिट नहीं कर सकते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल है या फिर व्हाट्सएप को एग्जिट करना आपके लिए हार्ड है, तो आप कुछ हद तक अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए काम कर सकते हैं। आप एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप सिम लीजिए। उस व्हाट्सएप सिम को आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट, आपकी किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐड मत कीजिए, और सेम आप अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने स्कूल्स के ग्रुप्स में एडवाइस कीजिए। जब आप एक ऐसी व्हाट्सएप सिम से कोई भी अपनी चैट्स करेंगे, कॉल्स करेंगे या फिर डाटा शेयर करेंगे, तो उससे आपकी प्राइवेसी लीक होने का खतरा एक हद तक कम हो जाएगा। और अगर बात करें दूसरे सॉल्यूशंस के बारे में, तो इसमें अगर आप व्हाट्सएप को छोड़ सकते हैं तो आप सिग्नल और टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव एप्स को भी यूज कर सकते हैं, जो एक हद तक व्हाट्सएप से ज्यादा सिक्योर है। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ आपका ज्यादा डाटा शेयर नहीं कर सकते और आप किसी क्राइम के लिए वल्नरेबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर बात करें ट्रेंडिंग में चल रहे व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव सिग्नल के बारे में, तो सिग्नल को भी व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई सिग्नल फाउंडेशन ने ही डेवलप किया है। और सिग्नल भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है, जिसको 29 जुलाई 2014 में डेवलप किया गया। व्हाट्सएप की तरह आपको सिग्नल भी इंटरनेट को यूज करके 1-to-1 और 1-to ग्रुप मैसेजेस, इसके साथ ही साथ आपको फाइल शेयर करने, वॉइस नोट्स, इमेज और वीडियो शेयर करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी। और व्हाट्सएप की तरह आप इसमें भी अगर चाहें तो 1-to-1 और ग्रुप वीडियो और वॉइस कॉल्स का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर बात करें दूसरी अल्टरनेट ऐप के बारे में, तो इसमें आप टेलीग्राम को यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज के समय में मोस्ट प्रोबेबली यंग जनरेशन टेलीग्राम को यूज करती है। अगर हम बात करें टेलीग्राम के बारे में, तो टेलीग्राम भी व्हाट्सएप की तरह एक फ्रीवेयर यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, जो हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ साथ क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग और वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले टेलीग्राम को iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 14 अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया। उसके बाद उसको अक्टूबर 2013 में एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। टेलीग्राम हमें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड के साथ साथ 2 यूजर्स के बीच में एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सीक्रेट चैट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेट कन्वर्सेशंस को लीक होने से बचा सकते हैं। और अगर बात करें टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी के बारे में, तो अप्रैल 2020 के डाटा के अनुसार टेलीग्राम के 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे और यह ईयर 2020 में वर्ल्ड वाइड डाउनलोड की जाने वाली 8th मोस्ट डाउनलोडेड ऐप थी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इस पूरी वीडियो में एनालिसिस के बाद हम आपका डिसीजन आपके भरोसे छोड़ते हैं। अब आप सोचें कि आपके लिए व्हाट्सएप को चलाना जरूरी है या फिर अपनी प्राइवेसी, अपने डाटा, अपने फोटो या फिर अपने रिलेटिव्स की प्राइवेसी जरूरी है। सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप अल्टरनेट यूज करना चाहते हैं तो सिग्नल और टेलीग्राम को यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।